जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए। इसमें से लगभग चीज़ आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, देखिए इसमें 1 से लेकर 20 तक मैं क्यूब लिख चुका हूँ। ठीक, कम से कम मिनिमम अगर 20 तक आपको क्यूब याद रहते हैं, 20 तक अगर आपको क्यूब याद रहते हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर मैं आपको क्यूब निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये 20 तक मैंने लिख दिए। वीडियो को पॉज करके लिखिए। जिस तरह से स्क्वायर में मैंने फॉर्मूलाज बताए थे उस तरह से क्यूब में भी फॉर्मूला होते हैं। ये सब आपको बहुत सारे इसमें से याद भी होंगे क्योंकि ये सब बचपन में पढ़ा दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग एक बार लिख लीजिए। ठीक, अब है कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक, स्क्वायर क्या था, n के ऊपर 2 रहता था तो उसको स्क्वायर करते थे। ठीक है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। तो क्यूब क्या है, n के ऊपर 3, मतलब n को क्या करेंगे 3 बार, n इंटू n इंटू n। ठीक है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा क्यूब। जैसे मान लीजिए 5 है। ठीक, 5 के ऊपर क्यूब दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, कितना आ जाएगा 125। ठीक, तो आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, 5 का 3 का पेयर बन रहा है। स्क्वायर में जब आप निकालते थे क्यूब तो स्क्वायर में क्या निकलता था, स्क्वायर निकालने के लिए 2 का आप बनाते थे पेयर। ठीक है, एक नंबर का 2 का पेयर बनाते थे उसको डिवाइड करने के लिए। तो उस तरह से इसमें 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 125 हुआ, इस तरह से हुआ। अब मान लीजिए बोल दिया जाए ये तो हो गया क्यूब। ठीक, ये तो हो गया क्यूब। अब क्यूब रूट क्या होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दे दिया गया। ठीक है, 125 और यहाँ पे 3 दे दिया गया। ठीक है, तो जस्ट स्क्वायर का ही जैसा है। जैसे स्क्वायर में क्या था, ऐसे 25 दे देता था तो क्या करते थे आप लोग, इसको देखते थे ये किस चीज़ का स्क्वायर है। ठीक है, देखते थे ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो जैसे 5 का था तो रूट हट जाता था। उसी तरह से जब क्यूब रूट दिया हो तो ये देखिएगा कि ये अंदर वाला किस चीज़ का क्यूब है। ठीक है, तो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चंस बताता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं, इसको ध्यान से देखिए, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसी में बताऊंगा कि क्यूब को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर, इसके जो अंदर है रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको पहले छोटा बनाइए। ठीक है, तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 343 माइनस 126 बाई 343 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 343 में से 127 माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 8 9 10 11 6 आ जाएगा। इधर कितना बचा, 3 बचा, 1 आ जाएगा, इधर 2, क्या आ जाएगा 216 343 ये आ गया। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है क्यूब है तो इसका आप क्यूब निकालिएगा। तो देखिए क्यूब किस तरह से निकलता है, 216। तो जिस तरह से स्क्वायर में हम लोग कैलकुलेट करते थे उसी तरह से इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से कट जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। अब देखिए इसमें मैं क्या बोला था, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब 5 का क्यूब बताया था तो 5 3 बार क्या हो रहा था, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो रहा था, तब जाके 5 का क्यूब निकला था। उसी तरह से इसमें आपको भी 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। 2 का 3 का पेयर बन जा रहा है, 3 का भी 3 का पेयर बन जा रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा मतलब 216 किसका क्यूब है, 6 का है। ठीक है, उसी तरह से 343 किसका है, 7 का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब दूसरे वाले को देखिए। दूसरे वाले में क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्यूब तो निकालना आपको आ गया, किस तरह से निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोगों को याद रहे। 20 तक याद रहेगा तो कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये है। ठीक, इसमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट किस में है, सबसे बड़े वाले में, इसमें और इसमें नहीं है। क्यूब किस में है, इसमें है, ओनली इस वाले रूट में ही क्यूब है, नहीं तो इसमें नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, इसका ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर है तो 15 हो जाएगा। तो अब 154 में 15 को प्लस कर दीजिएगा, मैं इसको तोड़ा तो 15 आया। ठीक है, अब 154 में इसको प्लस कीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा।
अब 169 है तो 169 का भी अभी स्क्वायर ही देखिएगा, 169 किसका स्क्वायर है, ठीक है। 169 का भी क्या देखना आपको, स्क्वायर ही देखना है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 13 का है, ठीक। देख लीजिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, कितना आ गया 169 हो गया। तो 13 का क्या है, स्क्वायर है 169। तो अब सबको मिटा दीजिए, क्या आ जाएगा, अब 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा, आप 15612 प्लस 13 का क्यूब। अब 15612 में 13 को प्लस कीजिएगा, ठीक है। 15612 में 13 को प्लस कीजिएगा तो 3 3 2 5 2 6 5 1, ठीक है। अब 15625 ये अब किसका क्यूब है, अब निकालना है, इसका असली क्यूब निकालना है। ये किसका क्यूब है, क्योंकि इसके बाहर अब क्यूब है, ठीक है। अब कोई स्क्वायर नहीं है तो अब इसका क्यूब निकालिएगा, ठीक है। 15625, ठीक है। कीजिए कैलकुलेट, किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, 5 से 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 का बन जाएगा, 3 का और 3 का बन गया, क्या हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा कितना हो जाए 25 होता है। इट मीन्स ये किसका हो जाएगा, ये जो है ये किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब तीसरा नंबर करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में डेसिमल है। जो चीज मैं क्यूब में बता रहा हूं ये सारे चीज जो थे स्क्वायर में थे, ठीक है। जो चीज मैं क्यूब में बता रहा हूं ये सारे चीज स्क्वायर में थे, बस इसके जगह पे क्यूब आ गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है सबके सब, ठीक। अब बोल रहा है कि 1000 का क्यूब, ठीक है। एक एक करके कैलकुलेशन आप करते जाइएगा, ठीक है। 1000 का क्यूब बोल रहा है, तो 1000 का क्यूब क्या होगा, 10 होगा। किस तरह से, स्क्वायर था, जब स्क्वायर था तो जैसे स्क्वायर में 100 लिखा रहता तो आप क्या करते थे, स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता था, तो जिस स्क्वायर में 100 था तो इसका स्क्वायर क्या निकलता, 10 निकलता था। उसी तरह से क्यूब में 3 3 का पेयर बनेगा, तो इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो को हटा के 1 जीरो आप लीजिएगा, ठीक है। तो 10 का क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 10 होगा इसका क्यूब, ठीक है। उसी तरह से अब इसको देखिए क्या है 0.008, तो क्या कीजिएगा, पॉइंट हटा के आप 8 ले लीजिए, ठीक है। नीचे में क्या कीजिएगा, कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे लेना पड़ेगा, 3 जीरो नीचे लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट आप हटा दिए तो 8 आ गया। नीचे में 3 के बाद 0 है तो 3 जीरो आप ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या लीजिएगा 125, ठीक है। ये कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, तो इसमें भी 3 के बाद आप ले लिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, 10 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा। अब देखिए 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 2 आ गया। ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, क्योंकि 3 है तो 1 जीरो ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और इधर भी 10 आ जाएगा क्योंकि 3 जीरो है। बहुत आसान हो रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0.2 प्लस 0.5, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको प्लस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, प्लस कर दीजिएगा तो 10.567, 10.7 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ तोड़ दीजिएगा तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर करते हैं। ये है क्या है 19513, ठीक है। अंदर में क्या है 19513 और क्यूब निकालना है, तो सबसे आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली इसका क्यूब निकालिएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, 19 तो किसी का क्यूब है ही नहीं, 19 किसी का क्यूब है ही नहीं, तो इस तरह से तो अब कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब भी ऐसा कोई नंबर हो जो कैलकुलेट नहीं हो रहा, जिसका क्यूब नहीं हो, तो सबसे पहले अंदर कैलकुलेशन करके देखिए क्या अंदर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या 19 मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, क्यूब 1/27 लिख सकता हूं। 19 को 27 से इंटू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 300 513 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 27 से ये डिवाइड हो जा रहा है, तो कर दिए डिवाइड। अब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ये हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब 3 का पेयर बन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए इस वाले को कैसे करेंगे। तो क्या है, रूट के अंदर क्या है, इसके रूट के अंदर क्या है, पॉइंट है। तो सबसे पहले जब भी रूट के अंदर पॉइंट हो तो पॉइंट को तोड़िए। ठीक है, पॉइंट को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 729 सबसे पहले लिख लेंगे, सारे पॉइंट को हटा देंगे, सब पॉइंट को आप भूल जाइए, सबसे पहले 729 लिख लेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे 4096 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट को किस तरह से तोड़ेंगे। इसमें कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। इसमें कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऊपर कितने जीरो लगा लेंगे, 4 जीरो लगा लेंगे। ये एक जीरो कट जाएगा, कट गया। ठीक है, अब देखिए अब ये एक जीरो कट गया। अब जो 729 है, 729 किसका क्यूब है, ये 3 का, ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया भी हूँ किस तरह से। तो 9 का क्यूब है, कितना है, जीरो का कितना का पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। ठीक है, तो अब हो गया, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बहुत आसान है दोस्तों। जैसे जैसे मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताया था उसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट भी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तुरंत हो जा रहा है। अब मैं अगला टॉपिक जो क्यूब एंड क्यूब रूट का है मैं कल लेके आऊँगा, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और प्लीज़ मैं जो भी करवाता हूँ उसको एक बार कैलकुलेशन करने का आप भी कोशिश किया कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों प्लीज़।